देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। एक बार की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। उसकी रानी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकता, तुम उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों जगह में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी उन बातों को पूरा करती रही। रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा धन कमाने के लिए परदेश में चला गया। वहाँ पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और जाकर कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह अत्यधिक दुखी हुई होगी। रानी की बहन कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई, परंतु जब तक कथा पूरी होती है तब तक उठते नहीं हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। तुम कहो क्या बात है, दासी मेरे पास क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु अपनी बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो देखा सचमुच वहाँ पर अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई।
दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए। उसके बाद तुम व्रत कथा सुनना और फिर पीला भोजन ही करना, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर वो चना और गुड़ लेकर आ गई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब उन्होंने सोचा कि व्रत तो हो गया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से लेकर आए। इस बात को लेकर दोनों अत्यधिक दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से पहले की तरह ही धन और संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलसी होती जा रही हो। रानी को समझाते हुए दासी बोली कि हमें बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन मिला है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। वह लक्कड़हारे बने हुए राजा के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है। तब लक्कड़हारे बने राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी पूरी कथा सुनाई। तब महात्मा बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करो और मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे तुम्हें। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्खा लेकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुलता में देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। फिर लक्कड़हारे बने राजा ने चना गुड़ लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए।
उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, न ही आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर ले गए और अपने घर पर ले जाकर उसको भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ था। रानी को खूंटी पर अपना हार दिखाई नहीं दिया, जिससे रानी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि इस मनुष्य ने ही मेरा हार चुरा लिया है। तब रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा कारागाह में था तब वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तब उसी समय वह साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, जिस कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से गुड़ चने मंगाकर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया और बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लक्कड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा धन, पुत्र, राज्य आदि सभी नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न देखने के बाद राजा ने प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार को देखा तथा फिर उसने कारागार से लक्कड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी तथा लक्कड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब लक्कड़हारा बना हुआ राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बनवाए गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा को गुस्सा भी आया। जब यह खबर रानी ने सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट नहीं जाए, इसलिए तू जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवाकर अंदर ले आई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत करने से मिला है। तब राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का सभी पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो चलकर अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। इस तरह वह निश्चय कर अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उनको रोककर कहा कि सुनो भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर वह कथा कहकर आगे चलने लगा और आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिला। राजा ने उसे कहा, देखो भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरइये जोत लूँगा। जाकर अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए,
तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और किसान ने सभी हाल अपनी माँ को बता दिया। तब बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। तब राजा बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कहने लगा, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान का पेट दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब उसकी बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में और दूसरे काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। आखिर में वह ढूंढते ढूंढते एक कुम्हार के घर पहुंची, जहां उसका लड़का बीमार था। तब राजा की बहन को पता चला कि उसके यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। तब राजा ने आकर बृहस्पति देव की कथा उन सब से कही। जिस कथा को सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को वापस जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा कि क्या मैं अपने भाई के घर पर जाकर आऊं? तब सास ने कहा, हाँ तुम चली जाना, परंतु अपने लड़कों को लेकर नहीं जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई सा भी बच्चा नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। फिर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम बिना वंश के हैं, हमारा मुंह देखना भी अच्छा नहीं है। और ऐसा कहकर उसने उस दिन भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो और तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतते गए। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने यह बात सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तब रानी ने राजा की बहन से कहा, हाँ, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य अच्छी भावना से भगवान का पूजन वे व्रत रखते हैं, जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए एवं हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। यदि आपको बृहस्पति देव की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।